हम पढ़ रहे थे साखियां कबीरदास की, और अब हम शुरू करते हैं आज चौथी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। जो पूरा समस्त संसार है, जो भक्ति का मार्ग था, उसको वह भूल गया है। यदि हमें सच्ची भक्ति करनी है तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं यदि हमें भक्ति करनी है, यदि हमें सच्ची भक्ति करनी है, तो हमें इस पक्ष और विपक्ष से जो है इस दलदल से हमें मुक्त रहना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष क्या है, वो दलदल के समान है। ठीक है, जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि अर्थात ईश्वर का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत कहलाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं है। पक्ष विपक्ष यानी कि अगर आपके मन में भक्ति है तो केवल कबीरदास जी एक ईश्वर को मानते थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे। वो कहते थे ईश्वर एक है, कोई राम नहीं, कोई रहीम नहीं, कोई गॉड नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। वो कहते थे ईश्वर एक ही है, अलग अलग कोई नहीं है। अगर लोग पक्ष और विपक्ष के इस जंजाल में पड़ते रहेंगे कि हमारा ईश्वर ये है, हमारा ईश्वर ये है, हमें इनकी पूजा करनी है, तो सच्चे अर्थों में वह भक्ति कर ही नहीं रहा है। सच्चे अर्थों में उस इंसान को, भक्ति के मार्ग पर सच्चा इंसान वही है जो इस पक्ष और विपक्ष को हटाकर, दूर रहकर, इससे मुक्त होकर भक्ति करता है। वही जो क्या है, सच्चा भक्त है, सच्चा प्रेमी है। आया समझ में? आर यू लिसन माय वॉइस स्टूडेंट? ऑल ऑफ यू? कशिश, सूरज, समझ में आया? ओके, तो देखो बेटा आगे देखो, पांचवी साखी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता, सो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू जो है वो राम राम कहते रह गया है, राम का नाम लेते लेते मर गया है, और मुसलमान जो है वो खुदा और अल्लाह का नाम लेते लेते मर गया है। लेकिन अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाया। ईश्वर की प्राप्ति किसी को नहीं हो पाई। क्यों? कबीरदास जी कहते हैं जो साधक इन कृत्रिम हिंदू और मुसलमान मार्गों से दूर रहता है, वही अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का मानना है कि ना तो कोई हिंदू होना चाहिए, ना कोई मुसलमान होना चाहिए। अगर भक्ति करनी है आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब धार्मिक जो जातिगत रूढ़ियां हैं हमारे समाज में, इनसे दूर रहना पड़ेगा। असल में ये जातियां भक्ति के मार्ग में जो होती हैं, बाधक होती हैं। मनुष्य अलग अलग है ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य एक ही है। समझ में आया? क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि मनुष्य एक ही है, मनुष्य अलग अलग नहीं है। और उसी प्रकार ईश्वर भी एक है, ईश्वर अलग अलग नहीं है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता, जो धूम के निकट न जाए। सच्चे अर्थ में जीवित व्यक्ति यानी कि चेतना में रहने वाला व्यक्ति, यानी कि सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाएगा। ना ही राम के निकट जाएगा, ना ही रहीम के निकट जाएगा। वो पूजेगा तो सिर्फ एक परम तत्व को, एक शक्ति को। ईश्वर एक शक्ति है, एक परम तत्व है। ईश्वर न राम है, न खुदा है, न अल्लाह है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ूं?
कशिश आगे बढ़ू बेटा। सूरज समझ में आ गया ना। देखो 2 साखियां तुम्हारी और बची हुई हैं, छठी और सातवीं। मैं उनको पढ़ा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट मून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब मुसलमान के तीर्थ स्थान जो काबा में है और हिंदुओं का तीर्थ स्थान जो काशी में है, उसके बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। अगर मनुष्य जो है वो धार्मिक भेदभाव, धर्म से जुड़ा भेदभाव नहीं करेगा, तो क्या काशी और क्या काबा, दोनों मनुष्य के लिए एक ही हो जाएगा। काशी और काबा का जो अंतर है वो मिट जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं। उसके लिए राम और रहीम, अल्लाह और उसके लिए राम रहीम यानी कि अल्लाह के बीच का तात्विक अंतर जो है वो समाप्त हो जाएगा। जिस मोटे चून में अखाद्य समझ रहा था, जिस मोटे चून को, जिस मोटे अनाज को मैं अखाद्य समझ रहा था, खाने योग्य नहीं समझ रहा था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। यानी कि मैं पहले जो गेहूं का बना हुआ अनाज था, मोटा अनाज, उसको मैं खाने योग्य नहीं समझता था, और जो मैदा था वही मैं खाने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन अब मेरे लिए वो मोटा गेहूं भी खाने योग्य है। अब मुझे भी उसका महत्व समझ में आ गया है, क्योंकि आटा और मैदा दोनों एक ही है, दोनों एक ही गेहूं से बनते हैं। अंतर यह है कि वह मोटा पिसा होता है और वह महीन पिसा होता है। यानी कि निकला तो वो एक ही से है। उसी प्रकार राम भी और रहीम भी एक ही आत्मा के, एक ही परमात्मा के अंश हैं, एक ही अमरत्व से निकले हुए हैं। जीवात्माएं अलग अलग होती हैं, परंतु परमात्मा जो है वह एक ही होता है। आया समझ में? परमात्मा अलग अलग नहीं होते हैं। इससे आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे मन में हिंदू, मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, जिस मनुष्य के अंतर में यह दुर्भावनाएं समाप्त हो जाएंगी कि वह हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, जो इससे परे हो जाएगा, उसको क्या होगा? वह मनुष्य कैसा होगा? वह मनुष्य इस सांसारिक मोह माया से परे हो जाएगा। उसको आत्मा और परमात्मा के का जो महत्व है वो समझ में आ जाएगा। आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए तरसती रहती है, और जिस दिन आत्मा परमात्मा में मिल गई है, सच्चे अर्थों में भक्ति वही है जो इस सांसारिक मोह माया में मन न लगाकर एक परम तत्व में मन नहीं लगाता है। और जिस दिन हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, उस दिन सारे भेद मिट जाते हैं। उस दिन मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये जो सांसारिक अंतर हैं ये क्या है, ये किसी काम के नहीं है। वास्तव में जो ईश्वर है, जो शक्ति है, वो एक ही है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा बसी है, वही आत्मा एक ही परम तत्व से कनेक्टेड है, एक ही आत्मा से वो मिली हुई है। ठीक है, अगला देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है और उसके
जो है उच्च कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा नहीं होता है, उसके कर्म जो हैं वो बहुत ही खराब हैं, तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। यदि शराब जो है यानी कि मदिरा सोने के कलश में भर दी जाती है, तब भी ज्ञानी जनों की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही रहती है, वह प्रशंसनीय नहीं हो सकती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, उच्च कुल में जन्म लेकर नहीं। समझ में आ गया। ऊंचे कुल का जन्म, या कबीरदास जी कहते हैं बड़े ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है, अगर उस मनुष्य की करनी अगर ऊंची नहीं है, तो उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए, शराब भर दी जाए, तो क्या साधु जनों के लिए वो पीने योग्य होगी, अमृत हो जाएगी। सोने के कलश में है तो क्या वो अमृत हो जाएगी, नहीं होगी, वह तो मदिरा ही रहेगी। ज्ञानी जनों के लिए, योगियों के लिए वह तुच्छ ही होगी। तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर गरीब परिवार में भी जन्म लिया है, निम्न कुल में भी जन्म लिया है, अगर कर्म अच्छे होते हैं तो वह क्या होता है, वो मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। जैसे भीमराव अंबेडकर को देखिए, अपने कर्मों से भी महान बने। क्या थे, निम्न कुल में ही पैदा हुए व्यक्ति थे। उस समाज से, उस कुल से उनको बहुत प्रताड़नाएं उन्होंने झेली बचपन से लेकर, लेकिन उन्होंने अपने विचार दृढ़ रखे, अपनी सोच को ऊंचाई तक ले गए और उसको क्रियान्वित भी किया, और अपने कार्य में वह सफल भी हुए। बाद में उन्होंने समाज सुधार के कई कार्य किए, हमारे संविधान का निर्माण किया। ठीक है, आया समझ में बच्चों। अब आगे का जो शब्द है, आपकी कोर्स में शब्द नहीं है बेटा, शब्द हट गया है। जो 30% रिड्यूस हुआ था पिछले साल चैप्टर, वो अभी रिड्यूस है या नहीं है, ये इसकी इंफॉर्मेशन हमें अभी आएगी तो उसके बाद बताएंगे। लेकिन जो शब्द है वो पहले से ही हट गया है, शब्द आपकी कोर्स में नहीं है, केवल साखियाँ आपके कोर्स में है। मैं इस वीडियो को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी, आप देख लेना, ठीक है, देखना जरूर। और जो मैंने कल आपको वर्क भेजा था, उस वर्क को आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है।